हेलो गाइस, आज हम करेंगे मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो जो मार्कोनिकोव रूल है वो बड़ा सिंपल। इसमें हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में क्या ऐड करेंगे, HBr। और इसके अलावा हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है इसमें HCl और HI। ये तीनों के तीनों हम यूज कर सकते हैं मार्कोनिकोव रूल में। कोई भी कैटलिस्ट इसमें यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल यानी ब्रोमीन कहाँ जाके अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये यहाँ अटैच हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, CH3CH, यहाँ पर आ गया हमारा Br। और जो हाइड्रोजन है वो जाके CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये जो मार्कोनिकोव रूल है वो HBr, HCl और HI तीनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो कई सारे क्वेश्चन है इसके मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के, जिनमें से एक क्वेश्चन ये है, जैसे ये हमारा एक केस है CH3 और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब हमें बताना है कि मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहाँ पर आयोडीन कहाँ अटैच होगा। तो मार्कोनी के रूल के हिसाब से यहाँ पे आयोडीन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब डबल बॉन्ड के इस तरफ देखेंगे तो एक दो तीन चार, चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। बट यहाँ पर एक दो तीन बॉन्ड ही हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है। हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ पे है ये देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या इस वाली पोजीशन पे आपके हाइड्रोजन की संख्या 0 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 1 है। तो आयोडीन हमारा जहाँ पे कम है वहाँ पे हो जाएगा अटैच। तो इस हिसाब से आयोडीन हमारा अटैच कहाँ पे होगा, ये आयोडीन अटैच हो जाएगा CH3 के पास में। इस पोजीशन पे आयोडीन अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, और ये बन गया हमारा मार्कोनी। इसी तरीके से मार्कोनिकोव रूल में हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी एक लगा सकते हैं हम CH3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो अब की बार हमें मार्कोनिकोव रूल लगाना है इस पे। तो मार्कोनिकोव रूल अगर हम लगाएंगे HBr, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी इस वाले पार्ट पे ये ब्रोमीन क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा CH3 CH2 यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ अटैच, और ब्रोमीन हो जाएगा हमारा इस पोजिशन पर अटैच। ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्कोनिकोव जो रूल है वो यूज कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन देखें तो दूसरा रूल है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल, और इसी का दूसरा नाम जो होता है वो कौन सा होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं हम खेरास इफेक्ट। खेरास इफेक्ट एक साइंटिस्ट के नाम पे था, जिसमें साइंटिस्ट का नाम है MS खेरास। हालांकि एक और साइंटिस्ट था FR मायो, लेकिन खेरास को के नाम पे इसको खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में अगर हम HBr ऐड करेंगे, तो यहाँ पर HBr किसकी प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड में। आमतौर पर इस पेरोक्साइड की जगह वो केमिकल फॉर्मूला भी देते हैं C6H5CO का ट्वाइस O, C6H5CO का ट्वाइस O2, जिसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा अब की बार ना तो HCl आएगा, HCl नहीं आ सकता, अच्छा, और HI भी नहीं आ सकता, इन दोनों पे क्रॉस है। अब सिर्फ और सिर्फ जो अलाउड है वो कौन सा है, HBr। HBr ही यूज होगा एंटी मार्कोनी में। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है हमारा एडिंग मॉलिक्यूल का, वो कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यानी सेकंड पे अटैच होगा। तो यहाँ CH3
CH2, ये भी CH2 और ये क्या आ गया Br। ये है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप इजीली कर सकते हो। इसमें से जैसे एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचो, यहाँ पर अगर बाई चांस क्वेश्चन है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आपको लगाना है क्या HBr और पेरोक्साइड। ठीक है, HBr पेरोक्साइड में आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज करना है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, थोड़ी देर के लिए आप इसमें ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हम ब्रोमीन को अटैच कर देंगे, क्योंकि एंटी मार्कोनी में हाइड्रोजन की संख्या कोई देखते हैं। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, CH3 CH3, यहाँ पर CH2, यहीं पे ब्रोमीन अटैच होगा और हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। इस कार्बन पे क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन। इसी तरीके से हम और भी कई इसकी जो प्रॉब्लम है उनको भी सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी की कई सारी प्रॉब्लम है, तो इनमें से मैं कुछ प्रॉब्लम एनसीईआरटी की आपके सामने रख रहा हूँ, बताना इसका आंसर क्या होगा। चलो तो भाई, मार्कोनी एंटी मार्कोनी में जो एनसीईआरटी की कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे इस केस में CH3 CH डबल बॉन्ड C और ये CH3 का क्या है ट्वाइस, यहाँ पर लगाना है हमें HBr पेरोक्साइड। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इस कार्बन पे CH3 दो हैं तो ये ओपन होके अटैच होंगे। तो अगर मैं CH3 को ओपन करूँ तो कुछ ऐसे ओपन हो जाएंगे CH3, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब सोचने वाली बात है कार्बन नंबर 1 पे या 2 पे कहाँ पर Br अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो यानी 1 पे अटैच हो जाएगा। सिंपल। और थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। तो इसके और कुछ टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मार्कोनी एंटी मार्कोनी, यहाँ बताना है हमें कहाँ अटैच होगा ये। अगर रैंडम क्वेश्चन देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन है बेंजीन और यहाँ से है इस तरीके से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और इन्होंने ऐड किया है HBr। अब ये कहाँ अटैच होगा, देखो बेंजीन तो स्टेबल है, हालांकि डबल बॉन्ड बेंजीन में भी है, बट हाईली स्टेबिलिटी की वजह से वहाँ तो अटैच होगा नहीं। या तो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे होगा या 2 पे यहाँ पे होगा। तो जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, क्योंकि ये मार्कोनिकोव रूल है तो हाइड्रोजन की संख्या कम देखी जाएगी, तो 1 पे अटैच होगा। एंड द फाइनल आंसर विल बी H। यहाँ पर हमारा अटैच क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड हो चुका है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 पे और ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगा आपका कहाँ पे, 1 पे। और आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना है हमें CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अब यहाँ पर ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, तो पेरोक्साइड आ गया तो ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ अटैच होगा, तो ब्रोमीन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जाके आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है।
बेंजीन की रिंग को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटते। ठीक है। अब बात आती है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल में हमारा HCl यूज नहीं होगा, ठीक है, और HI यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम इसको तोड़ना भी चाहें तो HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी कितनी होती है? 430.5, जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एंथैल्पी है। और HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? कुछ ज़्यादा ही कम होती है, 296। तो हम बोलते हैं कि ये इतनी कम है कि HI अपना बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक करेगा और आयोडीन आयोडीन के फ्री रेडिकल बनेंगे जो आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? I2। अब जहाँ HI को कंबाइन होने के लिए भेजा गया था वहाँ वो लगातार I2 बना रहे हैं जो कि डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ना तो HCl इस्तेमाल करते हैं हम और ना ही HI इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? HBr। तो ये थी मार्कोनी एंटी मार्कोनी की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। टेक केयर।